राष्ट्र संत वे हर्ष सागर को नमन हमारा बारंबार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सब विस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। महान भाव आचार्य मानतम स्वामी महाराज कहते हैं कि हर माँ, पूरे भारत क्या पूरे वर्ल्ड में यदि अपन देखें, प्रतिदिन सैकड़ों माताएं सैकड़ों बच्चों को जन्म देती हैं, पर कोई बिरली एक माता होती है मरु देवी माता की तरह, जो कि एक तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देती है। इसलिए महान भाव हमें गर्व करना है उस बच्चे पर, जिस बच्चे पर आज अपन देखें पंचम काल में आपका बेटा तीर्थंकर नहीं बन सकता, पर आपका इस पंचम काल में आपके गर्भ से लिया हुआ बालक का जन्म जो है, भाई विशुद्ध सागर तो बना सकता है, आचार्य विद्यासागर तो बना सकता है, आचार्य व्यासागर तो बना सकता है ना। कितने संत हैं उनके रूप में उन्हें बना सकता है। इसलिए महानुभाव हमें एक बस माँ को यही सोचना है कि हम कैसे अपने बच्चे को संस्कारित करें। अभी ध्यान रखना, मैं उन माता पिताओं से भी कहूंगा जिन माता पिताओं ने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा करके, किसी ने अमेरिका भेज दिया बच्चों को, किसी ने यूएन भेज दिया, और भेज करके बड़ा घमंड करते हैं, सीना ठोक के बोलते हैं कि हमारा बेटा अमेरिका में है, कोई कहता हमारा बेटा ना यूएसए में है, कोई कहता हमारा बेटा दुबई में है। पर ये तो सोचो जिन जिन के बेटे बाहर होते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, बाहर पैसा कमाते हैं, उनके माँ बाप अक्सर मोहल्ले पड़ोसियों के कंधों पर शमशान घाट जाते हैं। जिस बेटे को तुमने इतना पढ़ा लिखा करके तैयार किया, उस बेटे का कंधा भी तुम्हें सौभाग्य को प्राप्त नहीं होता। मान भाव, इसलिए ध्यान रखना, बच्चों को ब्रांडेड बनाओ, नौकर मत बनाओ, क्योंकि आचार्यों ने कहा है कि ध्यान रखना, आज हर माँ जैसे ही बेटा गर्भ में आता है, एक पति पत्नी थे, आपस में झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया तो झगड़ा किस बात का था? पत्नी बोली देखो
मैं अपने बेटे को ना डॉक्टर बनाऊंगी। पति बोला नहीं नहीं नहीं, मैं इंजीनियर बनाऊंगा। और दोनों में झगड़ा हो गया, और झगड़ा इतना हो गया कि मोहल्ले पड़ोसी के लोग इकट्ठे हो गए। बोले क्या हुआ भाई, क्यों लड़ रहे हो? बोले कुछ नहीं, ये बोल रहे हैं इंजीनियर बनाएंगे, मैं डॉक्टर बनाऊंगी। बोले भैया लड़ने की क्या जरूरत है, बच्चे से पूछ लो। बोले बच्चा क्या है अभी, बच्चे ही नहीं, अभी तो बात चल रही है, प्लानिंग चल रही है। बोले प्लानिंग में लड़ रहे हो? तो अपन ये देखें, कभी ऐसा झगड़ा हुआ है क्या कि हम अपने बेटे को महाराज बनाएंगे, हम अपने बेटे को महावीर जैसा बनाएंगे, हम अपने बेटे को राम जैसा बनाएंगे, हम अपने बेटे को, पर कभी ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता। इसे महानुभाव कहा गया, क्योंकि ध्यान रखना कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है, कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सूरज को लाकर के तुम्हारे घर में रख दूं, कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं सूरज को लाकर के तुम्हारे घर के आंगन में रख दूं, पर इतनी सामर्थ्य तो है कि एक छोटा सा जलता हुआ दीपक आपके घर परिवार के लोगों के बीच में रख सकता हूं। मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उस सागर के लाकर के तुम्हारे घर पर उड़ेल दूं, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि सागर को लाकर के तुम्हारे घर के लोगों के ऊपर उसको उड़ेल दूं, पर इतनी सामर्थ्य तो रखता हूं कि छोटी सी गागर जिसमें ज्ञान का जल लाकर के तुम्हारे बच्चों पर, तुम पर छिड़क सकता हूं। इतनी सामर्थ्य तो है। और इतनी सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं तुम्हारे बच्चों को ऐसे संस्कार दूं कि सभी बच्चे आकर के विश्व सागर महाराज से कहें कि हमें दीक्षा दे के पक्षी कमंडल दे दो। इतनी सामर्थ्य तो नहीं है, पर इतनी सामर्थ्य जरूर है कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी महाराज जी माता जी बने या ना बने, पर कम से जो बन चुके महाराज जी माता जी हैं उनका कमंडल पकड़ करके धर्म की प्रभावना करते हुए जरूर चल सकते हैं। इसे महानुभाव जरूरी है आज की डेट में हम लोगों को अपने बच्चों को संस्कारित करना, क्योंकि ये ध्यान रखना, सबको मालूम है कि हमारे जीवन का एंड क्या है। 2 बांस, 2 डंडे और कुछ कंडे, उनसे ही आपकी अंतिम यात्रा है। जिस घर से हम बाहर निकलते हैं उस घर की गैरेज में, उस घर के नीचे क्या गाड़ियां खड़ी करते हो, उसे क्या बोलते हो, क्या बोलते हो? बेसमेंट। उसी बेसमेंट से अंतिम यात्रा निकलती है। हमारी खुद की गाड़ियां, 2 गाड़ियां, 4 गाड़ियां, BMW आदि कार वहीं खड़ी रहती है, पर कभी तुम्हारे मन में यह विचार नहीं आता कि मैं इनकी अंतिम यात्रा डंडों कंडों पे क्यों करवाऊं, मैं इनकी यात्रा पर BMW में करवा दूं। आखिरी यात्रा जिंदगी भर बेचारे ने BMW में घूमी है, यात्रा की है, तो अंतिम यात्रा भी BMW में करा दूं। पर नहीं, वो 2 डंडे और 2 कंडे, है ना, उनके साथ आपकी उनकी यात्रा पूरी होती है। पर ये देखें, मरने के पहले तक, अंतिम सांस उखड़ आए उसके पहले तक हमें यह सोचना है हमने जीवन में क्या खोया क्या पाया, हमने अपने जीवन में क्या खोया क्या पाया। क्योंकि ध्यान रखना, क्या कमाया जीवन में, क्या हीरा क्या मोती, कि क्या कमाया जीवन में, क्या हीरे क्या मोती। भैया मरने वाले की कफन में कभी जेब नहीं होती। जो मरने वाला व्यक्ति है, करोड़पति मरे या अरबपति मरे या लखपति मरे, पर मरने वाले के ऊपर सिर्फ 1-2 गज का क्या उड़ाया जाता है, कफन उड़ाया जाता है। उसमें कोई ऐसी जेब नहीं होती है जिसमें कमाई में से कुछ हिस्सा लेके जा रहा हो बंदा। पर इतना जब कुछ ले नहीं जा सकते, ले नहीं जाएंगे, तो फिर इतना हुआ पो क्यों, फिर इतनी कसाई क्यों, फिर इतना पाप क्यों, किसके लिए? क्योंकि ये ध्यान रखना, जो भी तुम कर रहे हो, क्योंकि आज के समय में पैसा कमाते हैं, तो कभी ये तो विचार करो किसके लिए, किसके लिए, है ना। और जिसके लिए और जिनके लिए कमा रहे हो, जिनके लिए कमा रहे हो, वो तुम्हारा बेटा हो सकता है, तुम्हारी बेटी हो सकती है, तुम्हारी बीवी हो सकती है, पर उनसे जाके कभी पूछो कि जिस पैसे को कमाने में हमने पाप इकट्ठे किए हुए हैं, उन पाप की सजा जब हमें मिलेगी तो उसमें हिस्सेदार कौन होगा? पत्नी होगी, बेटा होगा, बेटी होगी, कोई हिस्सेदार बनेगा? यदि उस पैसे को कमाते कमाते इतने पाप हो जाएं कि हमें नरक जाना पड़े,
तो क्या बीवी तुम्हारे साथ खड़ी होगी कि हम भी नरक चलेंगे स्वामी जी, आप अकेले मत जाओ। कभी ये ध्यान रखना, बच्चा भले ही तुम्हारा हो, बेटा भले ही तुम्हारा हो, बेटी तुम्हारी हो, पर जब वो अच्छे काम करते हैं, ऊंचाइयों पर बढ़ते हैं, इन गुरुओं को भी खुशी होती है। और जब कोई तुम्हारे बेटा या तुम्हारी बेटी कोई गलत काम करते हैं और शर्मसार करते हैं धर्म को, समाज को, देश को, तो ये गुरु भी रुष्ट हो जाते हैं, ये गुरु भी दुखी हो जाते हैं। बताओ हमारी समाज में ऐसे बच्चे भी हैं क्या, ऐसी बेटी भी है क्या, ऐसा बेटा भी है क्या? इसलिए महानुभाव अपने बच्चों को संस्कारों से भर दो, क्योंकि किसी बाबा के पास अगर तुमने संस्कारों से भर दिया तो तुम्हें किसी बाबा के पास जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे जैन दर्शन में किसी के पास जाने के लिए कभी भी नहीं कहा गया। कहा गया अपने अपने को इतना संस्कार से भर लो। संस्कारी व्यक्ति कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता है, वो तो क्या करता है, देना सीखता है, लेना नहीं, देना सीखता है। इसलिए महानुभाव ध्यान रखना, एक व्यक्ति आकर बोले महाराज श्री ये बताओ धर्म कब तक चलेगा? धर्म बोलो एक बार, आप भी पूछो जरा, एक बार जरा लाउडली पूछो जरा, धर्म कब तक चलेगा? तो ध्यान रखना। मैंने कहा भैया देखिए मेरी भाषा अलग, महाराज की भाषा अलग। मुझसे पूछा कि धर्म कब तक चलेगा? मैंने कहा जब तक लेन देन चलेगा, जब तक लेन देन चलेगा तब तक धर्म चलेगा। बोले लेन देन, ये लेन देन क्या होता है? मैंने कहा बेटा हमारे जैन दर्शन में एक ही चीज तो कही गई। श्रावक ने पूछा भगवान महावीर स्वामी से हमारे क्या कर्तव्य हैं, तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा दानम पूजा मुख्यम। ये दान देना और पूजा करना श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य हैं। तो दान, पहले दान कहा, पूजा दानम नहीं कहा, दानम पूजा मुख्यम। यानी कहा गया कि तुम्हारे हाथ हमेशा साधुओं की अंजलि में आहार देते रहें। आप देते रहोगे, ये लेते रहेंगे। ये लेन देन का जो व्यवहार है जब तक चलता रहेगा, जब तक धर्म जिंदा रहेगा। जब तक आहार दोगे महाराज लेंगे, महाराज भी रहेंगे, श्रावक भी रहेंगे। जिस दिन से आहार लेना देना बंद हो जाएगा उसी दिन से अग्नि का लोप हो जाएगा। इसलिए महानुभाव हमें क्या करना है, संस्कार देना है। कोई व्यक्ति बोला महाराज श्री परेशान हो जाते हैं, विशुद्ध समाज के पास जाओ तो कुछ बताते नहीं है, इनके पास जाओ कुछ बताते ही नहीं है। ये तो कहते हैं भगवान आत्मा, बस ज्ञान की बात सुनो जाओ। हाँ पर मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? तो मैंने कहा एक काम करना, तुम्हें आज मैं मंत्र देता हूं, एक मंत्र ले लो, तुम्हें कभी किसी साधु के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। जाना दर्शन करने के लिए, जाना आत्म कल्याण के बोध के लिए, जाना बोधि समाधि की प्राप्ति कैसे हो उसके लिए जाना, पर कुछ मांगने मत जाना। तो वो कौन सा मंत्र है जल्दी दो? मेरा वो मंत्र है संस्कार। क्या है वो? बोलो जोर से, जो एक बार फिर से जोर से बोलो, और जोर से बोलो। इसलिए बोल रहा हूं कि तुम्हें याद रहे अपनी बेटी बेटा को देख करके। ऐसा नहीं हो कि जा करके कहो शान से बताओ। एक माँ बड़ी शान से बता रही थी अभी 2 दिन पहले, महाराज जी ये बेटा है, जब तक इसको मोबाइल नहीं दो जब तक दूध नहीं पीता है। मैंने ऐसे बता रही है जैसे इसका बेटा तीर्थंकर बन गया हो। अरे मोबाइल देख करके दूध पिलाना, मोबाइल देख करके खाना पीना खिलाना, ये कोई तारीफ की बात थोड़ी ना है कि तुम्हारे बेटे को मोबाइल ना दिखाया जाए या मोबाइल ना दिया जाए, वो भोजन ना करे, दूध ना पिए। संस्कार दो कि वो अग्रिम पंक्ति में बैठ करके जैसे आप बैठे हो ऐसे वो आपका बेटा अग्रिम पंक्ति में बैठे और लोग पूछें, महाराज पूछें भैया ये ज्ञानी जी किसका पुत्र है, ये पुत्री किसकी है, ये बेटा किसका है जो बिल्कुल आगे बैठा है? ऐसा ब्रांडेड बनाओ उसके लिए। तो इसलिए वो कहाँ से बनेगा? संस्कारों से। बोलो एक बार फिर से। तो कीमती चीज क्या है?
संस्कार। बोले क्यों है कीमती? क्यों है कीमती? बोले जहां संस्कार होते हैं वहां उत्तम उत्तम विचार होते हैं। संस्कार से जुड़ी हुई चीजें हैं। जहां संस्कार हैं वहां पर क्या है? कहां है? वहां पर उत्तम उत्तम विचार निकलते हैं। जहां संस्कार होते हैं और जहां उत्तम उत्तम विचार निकलते हैं वहां पर उत्तम व्यवहार बनता है हमारा। क्या बनता है? व्यवहार। व्यवहार कहां से बना? जब कोई हम लोगों को देख के कहता है तो वो क्या बोलते लोग? धन्य है इनकी माता कि जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए कि बताओ हमारे बेटे तो 9 बजे सो के उठते हैं, हमारे बेटे मंदिर नहीं जाते और ये देखो मुनिराज बनकर के इतनी गर्मी सर्दी को सहन कर रहे हैं। ये संस्कार हैं। और माता पिता संस्कार हैं। देखिए बेटी का दान तो हर बाप करता है, बेटी का दान तो हर मां करती है, पर इन जीते जागते उन बच्चों को, उन लड़कों का दान कोई अलवेले लोग ही करते हैं जो धर्म को सौंप दे के जाओ मुनि बनकर के धर्म की प्रभावना कर दो। हर माँ बाप ये चाहते हैं कि डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, सीए बन जाओ, सीएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, आईएएस बन जाओ। ये हर माँ बाप चाहते हैं। पर कभी कोई ऐसी माँ भी हुई जो ये कहती हो कि हमें अपने बेटे को मुनिराज बनाना है? कोई माँ नहीं हुई। जिनसेन की माँ हुई, जिनसेन स्वामी महाराज की एक माँ ऐसी हुई जिसने पेट में आते ही जीव के लिए मुनिराज से आशीर्वाद लिया कि मैं अपने बेटे को मुनिराज बनाऊंगी। और जिन्होंने कपड़े भी नहीं पहनाए अपने बेटे को 8 साल तक, बिना कपड़े के ही वो मुनि बना दिया। ऐसी माँ हुई जिनसेन स्वामी महाराज, जिनका नाम पड़ा। तो बार संस्कारों से विचारों का उत्पन्न होता है और विचार उत्पन्न होते हैं तो सुंदर सुंदर पॉजिटिव जो विचार उत्पन्न होते हैं उन विचारों से जन्म होता है सुंदर व्यवहार का। और जब व्यवहार का जन्म होता है तो जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना अच्छा प्रचार होगा। ये महाराज जी ऐड करते हैं क्या? अपना करते हैं ऐड क्या? पर फिर भी इनकी कंपनी फेमस है पूरे देश में। क्यों? संस्कार हैं, उत्तम विचार हैं जिन्हें हम रोज सुनते हैं, अभी भी सुनेंगे। और उत्तम विचार कारण से उत्तम व्यवहार है। कल मैं देख रहा था, मैं बैठा था वहाँ कमरे पर और थोड़ा सा पानी लेकर के और थोड़ा सा वो क्या कहते कोई और चीज़ लेकर के मेरे पेट पे लगा दी। बोली ठंडक पड़ेगी, ठंडक है ना। ये प्यार है। सब शिष्यों को कभी किसी गंदोद लगा देंगे, किसी को पानी लगा देंगे। किसी रोज शाम को देखता हूँ पूछते हैं किसका अंतराय हुआ, कौन साधु का अंतराय हुआ, तो भैया एक काम करो, जिसका अंतराय हुआ है उसके पास ये ब्रह्मचारी जाएगा, उन साधु का अंतराय हुआ है वो ब्रह्मचारी जाएंगे। आचार्य बनना रोक करके पहले आज की व्यवस्था बनाई जाती है। वाह क्या बात है, ये तो गुरु है। हर कोई किसी को हर कोई गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने के लिए एक जिम्मेदारी, क्योंकि ये ध्यान रखना विरासत में तुम्हें सोना चांदी मिलेगा, विरासत में तुम्हें मकान मिलेगा, विरासत में तुम्हें गाड़ी मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। किसी किसी को विरासत में पंडित जी जिम्मेदारी भी मिलती है। हर किसी व्यक्ति को विरासत में यदि यही मिलता रहे, वो व्यक्ति हर व्यक्ति यही सपना देखता रहे कि मुझे गाड़ी मिलेगी, मुझे मकान मिलेगा, मुझे सोना मिलेगा, मुझे चांदी मिलेगी, मुझे कैश मिलेगा। किसी किसी को वो भी अलवेले और बड़े भाग्यशाली जीव होते हैं जिनको विरासत में जिम्मेदारी मिलती है। हमारे बाप वो जिम्मेदारी आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने जब विशुद्ध सागर महाराज को दी तो आज अपन देख रहे हो कितनी बड़ी बगिया तैयार कर दी। बोले हम जिम्मेदारी निभाने को तैयार हैं। तो मान बाप ऐसी जिम्मेदारी तो ये विरासत में किसी किसी को मिलती है, हर किसी को नहीं। मुनि बनना आसान है। हे सभी त्यागी वृत्तियों जितने मुनिराज बैठे हैं, देखिए मुनिराज बनना आसान है पर ऐसा गुरु बनना आसान नहीं है। तुम्हें गर्मी लगेगी तुम इनसे बोल दोगे, तुम्हें सर्दी लगेगी तुम इनसे बोल दोगे, तुम्हें अंतराय हो जाएगा इनसे बोल दोगे, तुम्हें कोई कष्ट है इनसे बोल दोगे, पर ये अपने कष्ट किससे कहेंगे? ये हर कुछ सहन करके भी हंसते मुस्कुराते हैं क्योंकि जिम्मेदारी दी है इन्होंने। क्योंकि जिम्मेदारी अगर जिम्मेदारी तुम लोग ले ले तो सभी आचार्य नहीं बन जाओगे। पर हम मुनि बनना आसान है।
पर जिम्मेदारी ये विरासत में जिम्मेदारी मिली है। इसलिए महानुभाव, मैंने कहा था संस्कार, संस्कारों से जन्म हुआ विचारों का, विचारों से जन्म हुआ व्यवहार का, व्यवहार से जन्म हुआ। जितना अच्छा व्यवहार होगा उतना अच्छा प्रचार होगा, और जितना अच्छा प्रचार होगा उतना अच्छा व्यापार चलेगा। चल रहा है, गजब का व्यापार चल रहा है कि नहीं ना। और जब व्यापार अच्छा चलता है तो हमारा घर परिवार खुश रहता है और खुशी खुशी जीता है। इसलिए महानुभाव, हम सब अपने अपने बच्चों को संस्कारों से भर देना, कि वो बच्चे भगवान से प्रार्थना करें कि हर भाव में यही पिताजी मिले, यही माँ मिले जिसने हमें इतना अच्छा जीवन दिया है। तो इसलिए महानुभाव, ऐसे विचार के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोले आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।